दिल ही तो है। आप फुप्पो से मेरी और सरमत की शादी की बात कब करेंगी? देखो, मैं इसीलिए राशिदा आपा को कॉल कर रही हूँ। ग्राउंड वर्क भी करना पड़ेगा ना मुझे। थोड़ी इमोशनल बातें करूंगी, खबर से दुख का इजहार करूंगी, फिर बात करूंगी तुम्हारी और सरमत की। मॉम, सरमत यही है और मैं चाहती हूँ कि मेरी और उसकी एंगेजमेंट अभी हो जाए। मैं भी यही चाहती हूँ। मैंने तुम्हें सिर्फ एक हुक्म दिया था, तुमने उसे अधूरा माना, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उसे पूरा निभाओ। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि सबरीना इस कमरे में रह रही है या फिर उस कमरे में? है तो इसी घर में ना, अपने पूरे हक के साथ। सबरीना सिर्फ इस कमरे में रहेगी क्योंकि ये उसका हक है। हाय दिल ही तो है। तैयारी हो गई? तुमने जाने का फैसला कर लिया? जी। राजदा आपस से हुई बात, बताया उन्हें? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। उनका नंबर ऑफ जा रहा था। बेटा, मैं दरअसल तुमसे कुछ मत कहिएगा। आपको कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं। शर्मिंदगी तो उसे होनी चाहिए जिसने हम एक दूसरे से नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। बेकसूर है बेटा वो, उसका कोई कसूर नहीं है। तो किसका कसूर है? धोखा दिया उसने मुझे। नहीं बेटा, मेरा दिल गवाही देता है कि वो धोखेबाज नहीं है, बल्कि वो धोखा दे ही नहीं सकती। बिल्कुल। आपका दिल तो अपनी बेटी के हक में गवाही देगा ना, लेकिन मेरे नजदीक वही हकीकत है जो मैं अपनी नजरों से देख कर आया हूं। काश कि मैंने उसे अपनी बेटी बनाया होता, काश एक बाप होने का फर्ज निभाया होता, तो शायद ये सब कुछ यूं इस तरह से ना होता। नहीं है बुरी वो, मेरा दिल कहता है वो बुरी नहीं है बेटा। लेकिन मेरे साथ तो बुरा किया ना उसने, और जो भी किसी के साथ बुरा करता है ना, वो बुरा होता है। इसलिए मेरे लिए वो बुरी है। जी, गुड लक।
लो बेटा, थोड़ा सा और पी लो। बस मैंने और नहीं पीना। हाँ अनीशा, आप सबरीना को वो इसके कमरे में ले जाए, मैं बात कर ली उससे। नहीं, मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगी। आंटी आप प्लीज मुझे किसी और कमरे में भेज दे, मैं रह लूंगी। मैं स्टोर रूम में भी रह लूंगी, लेकिन मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुम स्टोर रूम में क्यों रहोगी? हाँ, अरे ये पूरा घर तुम्हारा है, तुम्हारा हक है इस पे, और तुम अपने हक से रहोगी मोहित के कमरे में। आप लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ? देखो बेटा, हम तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, बस हम तो इतनी सी कोशिश कर रहे हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाओ। और वैसे भी बेटा, हमने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी कहा है, और अब तुम हमारी बहू बन गई हो, दो दो रिश्ते हो गए। इन दोनों रिश्तों के साथ हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारे साथ कोई भी ज्यादती हो। तुम भी हमारी बात मानो, इसी में हम सबकी बेहतरी है बेटा। अच्छा, इसने खाना खाया है? कहाँ खाना खाया, बस थोड़ा सा सूप ही है। बेटे तुम खाना तो खाओ। मुझे भूख नहीं है। अच्छा, वैसे भी इसकी दवा का वक्त हो गया, तुम इसे दवा खिलाओ और मोहिश को भी खाने का पूछ लो। जी जीते रहो मेरा बेटा। चलो बेटा, उठो ना, बात मानते ना। चलो शाबाश, आज शाबाश मेरा बेटा। खाना ले आओ तुम्हारे लिए बेटा, ये अपने बाबा के साथ खाओगे। नहीं मामा, मुझे भूख नहीं है। मैंने और तुम्हारे बाबा ने भी कुछ नहीं खाया, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। क्या? अगर ऐसी बात है तो फिर हम तीनों खाना खा लेते हैं। बेटा, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक बता देना, तुम्हारा अपना घर है। ये तो अच्छा हुआ तुम्हारा सामान भी आ गया है। जब सोकर उठो तो दिल करे बेटा तो चेंज कर लेना, फ्रेश हो जाना। सो जाओ थोड़ी देर के लिए। फीलिंग बेटर ना? अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने अम्मी से बात की है, तो कब ले आऊं उन्हें तुम्हारे यहाँ? जब मर्जी लाओ। वो तो चाहती है मेरी शादी हो। उन्हें लगता है कि जो धोखा और दुख मोहित ने मुझे दिया है उस शौक से निकलने का बस यही तरीका है। लेकिन इंसान दुख तो भूल जाते हैं, मगर धोखा सारी जिंदगी याद है। जब तक मोहित के धोखे को नहीं भुलाओगे उसे कैसे भूल पाओगे? तुम्हें लगता नहीं कि मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती? अबीरा, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ जाओ, भूल जाओ सब कुछ जो हुआ। और मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए बाहें फैलाए कर, जस्ट लेट मी इन हियर। भूल जाओ वो सब कुछ प्लीज। ओके, आई प्रॉमिस कि अब मैं मोहित के बारे में कभी जिंदगी में नहीं सोचूंगी। नेवर अगेन, आई प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। खुश? सीरियस? सो कब ले आऊं मम्मी को फिर? वीकेंड? रोल्स। कुछ पता चला? हुआ क्या है? अल्लाह जाने रातों रात ऐसी क्या कयामत आ गई। सच पूछो तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि अनीसा बाजी से कुछ पूछ सकूं। उन्होंने कहा कि सामान उठा कर ले आओ, मैं तो चुपचाप उठा कर ले आई। उधर अबीरा बाजी ने घर में तूफान मचा रखा है। तौबा तौबा, घर के सारे बर्तन तोड़ डाले हैं।
तो और क्या, पूरा कमरा ऐसा बिखराया हुआ था, समेटते समेटते तो मेरी कमर ही रह गई। एक बात बताओ बहन, सुबह से ना सबरीना बाजी भी मोहित भाई के कमरे में है और बड़ी बाजी ने भी कहा था कि सारा सामान उठाकर ले आओ। अजीब बात है ना, मोहित भाई की शादी तो अबीरा बाजी से होनी थी। इसमें अजीब बात क्या है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। जैसे ही बड़ों को पता चला रातों रात निकाह करा दिया, इसीलिए तो बड़ी वाली छोटी को कोस रही है। बहनें तो नहीं है वो। तुम ये क्या कर रही हो? वो बाजी ये घर जा रही थी तो मैंने बुलाया था इसे। मैंने कहा थोड़ा सा सालन दे दूं, मुझे तो घर जाने में देर हो जाती है तो बच्चे भूखे बैठे रह जाते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी रिश्तेदार है, खाना दे दिया ना, अब जाओ। और एक बात और, ये जो भी गॉसिप है ना, अपने घर में जाके किया करो। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। यहाँ की बात वहां जाके कोई नहीं करेगा और वहां की बात यहाँ नहीं होगी, वरना मैं तुम्हारी छुट्टी करवा दूंगी। जाओ यहाँ से। थैंक यू। क्या हुआ? जो कुछ हो गया वो कम है क्या? अब तो घर के मुलाजिम भी आपस में बातें कर रहे हैं कि यूं आनन फानन शादी कैसे हो गई, क्यों हो गई। और ये बात अभी रिश्तेदारों के कानों तक नहीं पहुंची है शुजा। सोचो जब उन तक पहुंचेगी तो क्या जवाब देंगे आप। ना इसमें कसूर मोहित का है ना ही सबरीना का, लेकिन लोग तो उन्हें ही कसूरवार ठहराएंगे ना। सबरीना के साथ भलाई करने के चक्कर में आपने हमारे साथ गलत किया है। ये आपकी गलत फहमी है अनीसा बेगम कि हमसे कोई सवाल ना करता। बातें उस वक्त भी होती और हम ज्यादा शर्मिंदा होते, क्योंकि हमने तो अपना दामन साफ बचा लिया था। सारा जुल्म हमने उस बच्ची पे होने दिया। अब आप ही बताएं, लोगों से क्या कहेंगे कि यूं अचानक आपने अबीरा के बजाय सबरीना से शादी कर दी है, तो क्या जवाब देंगे आप? ये लोग होते कौन है हमसे ये पूछने वाले? हमारा बच्चा है, हमारी मर्जी, हम जिससे भी उसकी शादी कराएं। लेकिन सब लोग तो यही जानते हैं ना, मोहित और अबीरा की एंगेजमेंट हुई थी और उन्हीं की शादी होने वाली है। कि मेरा ख्याल है कि आप उन्हीं रिश्तेदारों से खौफजदा है ना जो भी चंद दिन पहले मोहित की बीमारी का बहाना करके हमसे मिलने आए थे और मोहित को और हमें ये बता के गए कि वो माजूर हो चुका है और अब कभी ठीक नहीं होगा। और आपको याद है कि मोहित कितना डिप्रेस हो गया था उनकी बातें सुन के। मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता, सब लोग तमाशा देखने आते। अबीरा को ही देख लीजिए, कैसे मोहित से कतराने लगी थी। और सुबह को देखे कैसे उसने साफ साफ कह दिया था कि इस रिश्ते को ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि मोहित। और कैसे हर बेबुनियाद बात को उसने सच समझ लिया। अगर मोहित पे यकीन नहीं था तो उस पे भरोसा कर लेते जिसे औलाद की तरह उसने पाला था।
आप मम्मी एक कुछ कहना था आपको। क्या बात है? क्यों परेशान हो रही हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ जो पहले ना हो चुका हो। वो हारून ने प्रपोज किया है। क्या? हारून? अब एक्चुअली उसने मुझे यूनिवर्सिटी में भी एक दफा प्रपोज किया था, लेकिन तब मुझे मोहित के आगे पीछे कुछ दिखता ही नहीं था, तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब जब उसे पता चला कि सबरीना और मोहित की दोबारा शादी हो गई है, तो दोबारा प्रपोजल भेजा उसने। तो तुमने क्या कहा? आपको क्या लगता है क्या कहा होगा? मम्मी तो ये शर्मनाक मंजर पहली बार देख रही है, मगर मैं पता नहीं कब से देखती आ रही हूँ। कभी सबरीना ने मोहित के कंधे पे सर रखा होता, या दोनों हाथों में हाथ डाल के बातें कर रहे हो। वैसे तुमने अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद से किया है। आई एम श्योर ये फैसला भी खुद ही कर लिया होगा, और अब सिर्फ मुझे बताना चाह रही हो। ऐसा ही है ना? बात तो आपकी ठीक है। वो अपनी मम्मी को भेजना चाहता है प्रॉपर प्रपोजल भेजने के लिए। क्या बोलूं? ठीक है, कल या परसों ने बुला लो। अब आई थिंक वीकेंड पे बुला लेना। नेक्स्ट डे मेरा ऑफ होगा ना, ठीक रहेगा। क्या हुआ मम्मी? आप खुश नहीं है? पसंद नहीं करती हारून को क्या? नहीं, मैं खुश हूँ। हारून अच्छा लड़का है और तुम्हें पसंद भी करता है। इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है? फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि खबर सुन के आपको कुछ खुशी महसूस नहीं हो रही? मैं तो अभी तक शौक में हूँ। मेरा दिल गम से इतना बोझल है कि मुझे खुशी का एहसास ही नहीं हो रहा। मैं तो हमेशा उसे अपनी सगी औलाद समझी। उससे अपना ताल्लुक खत्म तो कर लिया, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे अपने जिस्म का कोई हिस्सा काट के अलग कर दिया। खैर, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ये मर क्यों नहीं जाए? वीरान हम, गुमनाम हम, हर शय से अब अनजान हम। क्या बेबसी थी, मुश्किल बड़ी थी, तुझसे बिछड़ के क्या ही करे। हाय दिल ही तो है, न सोचता न पूछता न बोलता कभी। हाय दिल ही तो है, न जानता न मानता न हारता कभी।
मिले हुए जाने किसने सुनाए हैं किससे ने रोक के जब ये पूछा तो ये ही सुना प्यार जिससे किया वो दगा दे गए हाय दिल ही तो है न सोचता न पूछता न बोलता कभी दिल ही तो है न जानता न मानता न हारता कभी कहीं रह न जाए नाज कोई नाम की ही वफा थी जो हमको मिली कोई हमसा ही नाता बता दे जरा क्या मिलेगी उसे अब सजा भी कभी हारून आया है सुबह की तरफ। तो पहले भी आता है वहां पे? इस बार वो अकेला नहीं आया, अपनी माँ के साथ आया और हाथ में ढेर सारे गिफ्ट, मिठाई और बहुत कुछ लेकर आया है। जाहिर है मोहित और अबीरा के रिश्ते के खत्म होने की खुशी में तो लेके नहीं आया होगा। हाय दिल ही तो है अम्मी आप यहाँ? मुझे लगा यहाँ पर जो हालात हैं मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट लेकर मैं यहाँ पहुँच गई। अब तुम ठीक तो हो ना? वैसे इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अम्मी अब कुछ ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं ठीक होगा? मैं हूं ना। खावर तुम्हें तो पता है ना कितना जज्बाती है और बदगुमान भी बहुत जल्दी हो जाता है ये। और मैं जानती हूँ अच्छी तरह से कि सबरीना से कितनी मोहब्बत करता है। बस अब मेरे साथ चलो, सुबह से चल के बात करते और जल्दी तुम दोनों की शादी करके मैं अपनी बहू को अपने साथ वापस ले जाऊंगी। राश्तापा, आप किस खुशफहमी का शिकार हैं? अब कोई बात ठीक नहीं हो सकती है। नहीं कुलसूम, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, बातचीत से मसला हल हो सकता है। राश्तापा, बात बहुत आगे पहुंच चुकी है। सबरीना की शादी हो गई है और उसी लड़के से हुई है जिसके साथ उसका अफेयर था। क्या? खावर? बेटा नाश्ता करो, तुमने रात में ढंग से खाना नहीं खाया। लो
देखो भाई, तुम्हें बिल्कुल फिट रहना पड़ेगा, समझे ना, क्योंकि हम दोनों तुम दोनों का ख्याल नहीं रख सकते अभी, समझे भाई। पहले ही मोहित ने हमें बड़ा परेशान कर रखा है, तुम बिल्कुल फिट हो जाओगी तो उसका ख्याल रख सकोगी। देखिए, आप लोगों को मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा अटेंडेंट है ना, वो मुझे संभालेगा। मैं आप में से किसी पर बोझ नहीं बनूंगा। बोझ कैसा बेटा? चलो शाबाश, खाओ खाओ खाओ। भाई क्रोसॉन दो, उसको क्रोसॉन पसंद है, क्रोसॉन खाओगी बेटा? खावर, ये क्या किया तुमने? सबरीना की शादी कर दी? बगैर सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कर लिया, उसका निकाह कर दिया तुमने? पापा, जो हालात थे ना, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। जो समझ आया मैं कर गुजरा बस। अब सोचता हूं तो मैंने बड़ा जुल्म कर दिया अपनी बेटी के साथ। इसमें भला क्या शक है कि तुमने उस बेचारी पे भरोसा ना करके उस पे जुल्म किया है? एक डिसेबल इंसान के साथ उसकी शादी कर दी। मेरी तो वो भतीजी है, मुझे इतना अफसोस हो रहा है, लेकिन तुम्हारी तो वो सगी औलाद है। खावर, तुम्हारा दिल कैसे मान गया? दिल ही तो नहीं मान रहा, तो नहीं मान रहा। उसका चेहरा, उसकी आंखें सच बोल रही थी। वो गुनहगार होती तो खावर, ये सारे फैसले तुम लोगों ने जज्बात में आकर किए और इन्हें मिस हैंडल किया है। इसलिए तो मैं वापस आई हूँ, ताकि मैं सरमत को संभाल सकूं। मैं जानती हूँ कि वो बहुत केयरिंग है, लेकिन साथ साथ वो बहुत एग्रेसिव भी है। उसे बहुत जल्दी गलत गुमान हो जाता है, लेकिन तुमने तो। अच्छा ना रास्ता, आप रहने भी दें। क्यों राख को कुरेद रही हैं? जो होना था वो हो गया। बहुत गलत हुआ है कुलसूम, ज्यादती हुई है उस बच्ची के साथ। क्या ज्यादती हुई है? जिसे वो चाहती थी उससे उसकी शादी हो गई। कुलसूम, तुम भी एक बेटी की माँ हो। अगर तुम्हारी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ होता तो। रास्ता आपा प्लीज, आप मेरी बेटी को सबरीना से नहीं मिलाएं। सबरीना और शानजे का कोई मुकाबला हो नहीं सकता, क्योंकि शानजे कभी इतनी घटिया हरकत करेगी ही नहीं। कुलसूम, क्या खबर? आप बताएं रास्ता आपा को कि सबरीना ने कितनी बेइज्जती की थी आपकी और मेरी। हालांकि हम वहां पे सिर्फ उसकी हमदर्दी के लिए गए थे। वैसे ये भी बहुत खूब बात है, आप गलत हरकत करें और रो रो के दुनिया के सामने मासूम बन जाएं और ये समझे कि लोग तो अंधे हैं, उन्हें तो सच नजर ही नहीं आएगा। और रास्ता आपा, अगर मेरी बेटी ये हरकत करती तो मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती थी। आप लोगों की तरह गलत सलत लॉजिक देके उसे जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करती। शानजे, व्हाट इज इट? ये आप क्या कर रही हैं? क्या किया मैंने? ये आप फूफो से किस तरीके से बात कर रही थी? उन्होंने नाम क्यों लिया है तुम्हारा? क्यों कंपेयर कर रही थी वो तुम्हें सबरीना से? मॉम, वो कुछ भी कहें, आपको तो उनको ठीक से डील करना चाहिए था ना। ऐसे तो फूफो आपसे नाराज हो जाएंगी। शानजे, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मुझे सिखाओ मत। तो रास्ता आपा पे हैरत है, खाबर से ज्यादा दुख उनको है और अपने बेटे से कोई हमदर्दी नहीं। डर तो यह है कि वो कहीं खाबर को कोई उल्टी पट्टी ना बढ़ा दें। क्या मतलब? कुछ नहीं।
सच पूछें तो मेरे लिए सबसे अहम मेरे बेटे की खुशी है, और हारून ने सबसे पहले अबीरा का नाम लिया है, और मेरे बेटे की खुशी अबीरा में है। मेरे ख्याल में तो ये दोनों बहुत पहले ही फैसला कर चुके हैं। हमसे राय लेना तो महज एक फॉर्मेलिटी है। अब मैं फॉर्मली आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगना चाहती हूँ। मेरी खुशी भी अबीरा की खुशी से ही जुड़ी है। हाँ, मुझे इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक और बात मैं आपसे करना चाहती हूँ। मैं और हारून चाहते हैं कि ये शादी जल्द हो जाए। जी, मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि शादी में बिला वजह देर नहीं होनी चाहिए। अबीरा की शादी जल्द से जल्द हो जाए। बस रेहाना, ठीक है, तुम जाओ। और मुझे इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है। क्यों अबीरा, ठीक कहा ना? जी। चले, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो हम ऐसा करते हैं ना कि आज ही मंगनी की रस्म कर लेते हैं ताकि रिश्ता पक्का हो जाए। बाद में हम शादी की डेट फिक्स कर लेंगे। आपका क्या ख्याल है? ठीक कह रही हैं आप। मुझे कोई एतराज नहीं। क्यों अबीरा? मगर मुझे एतराज है। एतराज है? ये क्या कह रही हो तुम अबीरा? तुमने तो कहा था कि हारून, मुझे ऐसे चोरों की तरह चुपचाप एंगेजमेंट नहीं करनी है। ये हमारी शादी का मामला है। फौकत से कोई गुनाह थोड़ी ना कर रहे हैं जो दो लोगों के बीच में छुप कर बस अंगूठी पहनाई है, दैट्स इट। अरे नहीं अबीरा, तुम गलत समझ रही हो। रस्म करने का मकसद सिर्फ ये है कि रिश्ता पक्का हो जाए, वरना हारून मेरा इकलौता बेटा है। इसकी शादी को लेकर मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरे जहन में तो बहुत सारे प्लान्स हैं। तो फिर आंटी, आप उन प्लान्स में एक इवेंट हमारी एंगेजमेंट का भी डालते हैं। ओके, अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर अबीरा, मैं भी ये चाहती हूँ कि अब जल्द से जल्द डायरेक्ट तुम्हारी शादी हो जाए, बहुत सिंपल तरीके से। ये मंगनी वगैरह का झंझट नहीं होना चाहिए। मम्मी, देखो अबीरा, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि अगर चीज़ों के बारे में पहले से ढंढोरा पीट दिया जाए ना तो उन्हें नज़र लग जाती है। मैं डर गई हूँ इस बात से बेटा। बस मैं चाहती हूँ कि सिंपल तरीके से जल्द शादी हो जाए। मैं वाकई आपकी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि नज़र बरक है, लेकिन अगर हमारे बच्चों की खुशी इसी में है तो हम धूमधाम से ही शादी करेंगे। तो फिर ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें। हारून, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अबीरा को ये दुपट्टा पहना दूं? जी जी, क्यों नहीं, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। शुक्रिया। आज से अबीरा मेरे हारून की अमानत है आपके पास। थैंक यू। मुबारक हो आपको, बहुत बहुत। चले, मैं आपका मुंह मीठा कराती हूँ। आप लीजिए ना। अरे आप खाए ना।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लीजिए भाई, जो कुछ आपने कहा था हम वो ले आए सारे। आप चेक कर लीजिएगा सामान, कुछ रह ना जाए। हैं चलिए ठीक है। और थक गया भाई। आए आए, पानी तो पिलाओ। पानी पियो। सलमा, बल्कि ऐसा करो, चाय पिलवाओ अच्छी सी। अच्छा, आप ये सामान भी किचन में रख दो और 2 कप चाय बना लो। सुनो, उससे पूछ लो ना, मोहित से और सबरीना से, शायद वो भी चाय पीना चाहे। शुजा, आप तो अच्छी तरह जानते हैं मोहित तो इस वक्त चाय नहीं पीता, और सबरीना का जब दिल चाहेगा चाय बनवा लेगी। बेचारी क्या मांगेगी, गुमसुम सी तो बैठी रहती है। खैर, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी। सुनो, पता है क्या, मैं सोच रहा था कि तुम सबरीना को लेके ना शॉपिंग करने जाओ। भाई शादी हुई है नई नई, जोड़े जेवर और चीजें, मतलब क्या कहते हैं, बरी जहेज, उसका ध्यान भी बढ़ जाएगा, है ना। शादी की तो ढेरों शॉपिंग की हुई है अबीना ने, जेवर, कपड़ा, मगर जिन हालात में शादी हुई है तो इंशाल्लाह वो जरा और संभल जाए ना, हालात ठीक हो जाए, अब जबरदस्त वलीमा करेंगे हम, मजा आ जाएगा। वलीमा करेंगे आप, और बुलाएंगे किसको? रिश्तेदारों को बुलाएंगे तो आपको वजाहत करनी पड़ेगी कि यूं अचानक सब कुछ आप लोगों ने क्यों किया। निशा, क्या हो गया है कि बात बार बार दोहराती है आप? ये जो कुछ हुआ है क्या हमारे बस में था? कोई और ऑप्शन था हमारे पास? नहीं ना। हाँ, सारी मजबूरी, सारे अखलाकियात सिर्फ हमारे हिस्से में है। और सुबह ही जिससे बहुत परेशानी थी अबीरा की कि कब मोहित ठीक होगा भी कि नहीं, कब अबीरा से शादी होगी। देखो मेरी बात सुनो, मैं तो कहता हूँ जो हो चुका ना उसमें मिट्टी डालो, भूल जाओ। भूलना इतना आसान नहीं होता शुजा। मेरा जहन तो बार बार यही सोचता है कैसे सुबोही और अबीरा का रवैये का बदलना, और अबीरा का मोहित से बार बार झगड़ा करना। जाहिर है कोई तो वजह थी जो इतनी दूर वो भाग रही थी उससे। क्या क्या कहना चाह रही हो तुम? अरे दिमाग कहाँ जा रहा है तुम्हारा? हारून आया हुआ है सुबह की तरफ। तो पहले भी आता है वहां पे? इस बार वो अकेला नहीं आया, अपनी माँ के साथ आया, और हाथ में ढेर सारे गिफ्ट, मिठाई और बहुत कुछ लेकर आया है। जाहिर है मोहित और अबीरा के रिश्ते के खत्म होने की खुशी में तो लेके नहीं आया होगा। एक्सरसाइज का टाइम होगा। क्या हाय दिल ही तो है